यकीन करो दिल अभी तक नहीं मान रहा इस बात को। हुकाम बाला की तवज्जो इस टूरिज़्म में इस तरह के वाक़यात की रोकथाम में, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो मैं पहले से ही माजरत खा हूँ। पहले डिप्रेशन और इरिटेशन को अपने जहन से निकालना है। किसी ऐसी मोड़ पर ब्रेक जो है हमें धोखा दी जाती है, नेटवर्क नहीं होता, इकट्ठा साथ चलना बहुत ज़रूरी है। इसको तनकीद नहीं समझनी, बल्कि इनको हमारी तरफ से इस्तदा समझनी है। सारे सेफ्टी खला नज़र आए, हमें मतलब रोड पे गश्त करती हुई कोई टीम नज़र आई। परेशानी तो अचानक तब बढ़ी जब देखा कि हमारे मोबाइल पर सिग्नल ही नहीं थे। ये जो हादसे वाली जगह है, इस जगह पर भी आप देख सकते हैं मोड़ में हमें कोई सेफ्टी बैरियर नहीं नज़र आ रहा, दीवार सी बनी हुई नज़र नहीं आ रही। हमें पेट्रोलिंग पुलिस की एक KPK और GB में भी बनना चाहिए, ताकि उनको नहीं पता होता कि ये लाइट स्लाइडिंग एरिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आप लोगों का दोस्त शकील अहमद। दुआ है परवरदिगार से कि जिसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ है। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है, इसको आप टॉपिक भी कह सकते हैं, इसको आप मेरे दिल की आवाज़ भी कह सकते हैं। जब से ये साना स्कर्दू हुआ है, यकीन करो रातों की नींदें उड़ गई हैं। छोटा सा शहर है, घूम फिर कर हम एक दूसरे को दोबारा आकर वहाँ पर मिलते हैं। यकीन करो ये इतने प्यारे किरदार के मालिक थे ये लोग, इतने प्यारे भाई थे ये सब, कि दिल खून के आंसू रो रहा है कि ये हमसे बिछड़ गए हैं। दिल अभी तक नहीं मान रहा इस बात को। गफ़ार भाई और हक नवाज़ भाई, ये तो बिल्कुल मेरे दिल के बहुत करीब से थे। दुआए परवरदिगार से कि अल्लाह ताला इनको जवारे रहमत में आला मकाम अता फरमाए और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। आप लोग मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी सजेशन मेरे अच्छे लगेंगे। कुछ से इख्तलाफात हो सकता है, देखें इख्तलाफात तो हर किसी का हक है अपना, और कुछ आप कमेंट्स बॉक्स में जब आप देंगे तो मेरे इल्म में उनका इजाफा हो जाएगा। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मैं आप सब की और अपने हुकाम बाला की तवज्जो इस टूरिज़्म में इस तरह के वाक़यात की रोकथाम और एहतियाती तदाबीर डिस्कस करना चाहता हूँ, और इसमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ हमारी कितनी हैं और हुकूमती लेवल पर क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह तफसील से इसमें हमारी गुफ्तगू होगी। तो गुजारिश है वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अपनी ज़िम्मेदारियाँ दूसरों पर कोई मत डालें। इस वीडियो में अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो मैं पहले से ही माजरत खा हूँ, लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद। देखिए जी, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, उस पर तो हमारा कोई मतलब ज़ोर नहीं है। जो दिन मुकर्रर है वो तो मतलब मुकर्रर ही है, उस पर किसी को कोई दोहराए नहीं है, किसी को कोई शक व शुबा वाली बात नहीं है। लेकिन अपनी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं हमारी, कुछ हमारे अरबाब अख्तियार की ज़िम्मेदारियां हैं। देखें, एक बात आप अपने पल्लू में बांध लें कि मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों की ड्राइविंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पर इसके मुकाबले में इससे उल्टा जहन रखने वाले ड्राइवर जो है ना, उनको आगे बढ़ते हुए देखा है मैंने, जिनके अंदर कुव्वत बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि अक्सर हॉर्न देते वक्त या कुछ करते वक्त ना हम इरिटेट हो जाते हैं, तो वहाँ पर इस तरह का कोई हमारा जो है ना फेल, वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। कि हमने सबसे पहले डिप्रेशन और इरिटेशन को अपने जहन से निकालना है, पैशन के साथ ड्राइविंग करनी है। हमेशा एक बात जहन में रखें कि जिस वक्त गाड़ी ऊपर जा रही है, जोर लगा रही होती है, बड़े गियर में जा रही होती है, जिस तरह 1 2 ज़्यादा जोर लगाओ, तीसरे पे चौथे गियर पे चढ़ाई पे मैंने किसी गाड़ी को चढ़ते हुए नहीं देखा, चाहे वो कितनी बड़ी क्यों ना हो, वो पहले और दूसरे गियर में ही ऊपर चढ़ाई की तरफ जा रही होती हैं और काफ़ी आवाज़ और शोर पैदा कर रही होती हैं। इसी तरह उतराई के वक्त भी यही सेम प्रोसेस होता है। तीसरे चौथा गियर कभी इस्तेमाल नहीं होता, बहुत कम इस्तेमाल होता है, या तो होता ही नहीं है। मैंने कम अज़ कम एक दफ़ा सफ़र किया था, मैंने नहीं किया इस्तेमाल चौथा गियर उतराई के वक्त, मैंने दूसरे और पहले में रखा गाड़ी को। वो सेम वही शोर कर रही होती हैं उतराई के वक्त भी, जब वो दूसरे गियर और पहले गियर में जा रही होती हैं। तो उसी वक्त बंदा जो है ना परेशान हो जाता है कि गाड़ी ज़्यादा आवाज़ क्यों निकाल रही है, जा तो उतराई की तरफ रही है तो गाड़ी शोर क्यों कर रही है। फिर वो गियर शिफ्ट करता है, एक गियर
मज़ीद बढ़ाता है उसके अंदर। दूसरे में जा रहा है तो तीसरे में, तीसरे में जा रहा है तो चौथे में, पहले में जा रहा है तो दूसरे में। वहीं पर वो मिस्टेक होती है कि गाड़ी जो है ना हल्की हो जाती है चलने में और उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ने लगती है, बेध्यानी से चल रही होती है, एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वहाँ पर वो ब्रेक का ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है, जिसकी वजह से ड्रम गर्म होने की वजह से किसी ऐसी मोड़ पर ब्रेक जो है हमें धोखा दी जाती हैं कि जहाँ पर हमारे नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ब्रेक का कम से कम इस्तेमाल, और उतराई के वक्त भी उसी लोअर गियर में जाना है और चढ़ाई के वक्त भी उसी लोअर गियर में हमने ऊपर चढ़ना है। उसके बाद आप किसी भी एरिया में जा रहे हैं, ये शुमाली इलाका जहाँ जितने भी हैं, जीबी और हमारा केपी के, बहुत ही खूबसूरत है। कश्मीर हो गया, ये जिस पॉइंट पर भी आप लोग को लगे कि ये अच्छा पॉइंट है, सेफ पॉइंट है, होटल भी हैं, रिहाइश भी अच्छी है, आगे सफ़र करते हुए अंधेरा होने वाला है तो आप वहाँ पर स्टे कर लें, वो इलाके की खूबसूरती को अपने एक्सप्लोर करें, वहाँ पर रहें, आप लोग वहाँ पर भी इंजॉय करें। वो भी एक अल्लाह का दिया हुआ एक बहुत बड़ा हुस्न है वहाँ पर। ये केपी के हमारा हमें अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है। तो वहाँ पर आप रोक कर आप आराम करें, रेस्ट करें, उसके बाद आगे बढ़ते चले जाएं। सारे इलाके हमारे बहुत खूबसूरत हैं। वहाँ पर एक मसाइल होते हैं कि नेटवर्क नहीं होता। कोशिश करें घर से निकलते वक्त पहले प्लान कर लें कि किस एरिया में हम लोग जा रहे हैं। यूट्यूब ऐसी वीडियो से भरी पड़ी है जिसमें उन इलाकों की मुकम्मल तफसीलात, उनमें बहुत सारी वीडियो बनी हुई हैं। आप जिस इलाके में जा रहे हैं उस इलाके की वीडियो देखें, मुकम्मल उसकी रोड के हवाले से, उनके नेटवर्क के हवाले से, उनके रिहायशी इलाकों के हवाले से, लाइट स्लाइडिंग के खौफ के हवाले से, हर तरह के उसको पहले अपने जहन में उनके ख़तरात, उनके जो है ना मस्बत पहलू, उनके मनफी पहलू जहन में बिठाएँ, उसके बाद आगे बढ़ें। ग्रुप की शक्ल में जाने वाले दोस्त जो मुख्तलिफ गाड़ियों में जा रहे होते हैं, तो उनसे यही गुजारिश है कि साथ साथ चलते रहें, फासला बहुत कम रखें एक दूसरे के साथ, ताकि एक दूसरे को, क्योंकि उधर नेटवर्क तो होता नहीं है, तो एक दूसरे के साथ बंदा राब्ते में रहता है, पीछे देख लेता है, पीछे जो बैठे होते हैं ड्राइवर के अलावा वो देख सकते हैं कि हमारे भाई पीछे आ रहे हैं, आगे जो जा रहे हैं, एक दूसरे को स्पीड, गाइडलाइन, ये वो सब एक दूसरे को हौसला दे सकता है बंदा वहाँ पर। तो इसलिए इकट्ठा साथ चलना बहुत ज़रूरी है। अगर एक गाड़ी में कुछ फैमिलीज जा रही हैं तो उनके हवाले से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ड्राइवर के अलावा हर किसी के साथ आप गपशप लगाएं। ऐसी बातें ना करें जिससे ड्राइवर जो है ना मुतवज्जा हो, या ड्राइवर को ना कहें कि आप ये करें, आप वो करें, या इस तरह की कोई बात, या जिस पे उसका ध्यान ड्राइविंग से हट के आपकी तरफ आ जाए या उस टॉपिक पे चला जाए। उसकी तवज्जो 101% उसी ड्राइविंग पे ही रखने दें, ताकि गलती की गुंजाइश कम से कम हो। बाकी होता तो वही है जो अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा है, लेकिन अल्लाह ताला ने एहतियात भी लिखी है। एहतियात भी बहुत ज़रूरी है। हमेशा जो है ना जाते वक्त मैप, ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके लेकर जाएं। वहाँ पर रास्तों का पता नहीं होता, बंदा वहाँ पर रास्ते अक्सर भूल जाता है, तो मैप बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं जो हुकूमत के और अरबाब अख्तियार के दायरा अख्तियार में आते हैं, जो हम और आपके बस से बहुत दूर हैं, तो उनसे हमारी अपील है, इसको तनकीद नहीं समझनी, बल्कि इनको हमारी तरफ से इस्तदा समझनी है। तो जो लगे आपको सजेशन हैं काम के, वो अपने पास रख लीजिए और गाए बगाए उन पे काम करके रोड सेफ्टी में जितने बेहतर मौके पैदा किए जा सकते हैं कर दीजिए। 2022 में मैंने सफ़र किया यहाँ से राजनपुर से नारायण कागान, बाबूसर टॉप, और वहाँ से चिल्लास में हम लोग रास्ता भूले, फिर बिशाम दासू, वहाँ से फिर हम मानसेरा जाके पहुँचे। तो ये जो रास्ता भूलने वाली जो हमारे साथ जो वाक़यात हुए और जो हमने देखा हुकूमती मशीनरी को, तो हमें बहुत सारे सेफ्टी खला नज़र आए। हमें नारायण कागान तक तो कोई मसाइल नहीं थे, ट्रैफिक भी थी, आमद व रफ्त भी थी, रास्ते में मतलब हमें काफ़ी पॉइंट भी मिले जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ वहाँ पर ठहरे भी थे, लाइट स्लाइडिंग भी कम थी इस एरिया में। लेकिन जैसे ही बाबूसर टॉप से नीचे गुजरे तो एकदम उतराई थी और बारिश भी हो रही थी। नीचे चले गए तो हमें कुछ पॉइंट्स पर हमें पुलिस वाले भाई हजरात मिले, दूर से हमें रोकते, हमारे पास आते, हमारे टायर्स को हाथ लगाकर चेक करते, फिर हमें मशवरा देते कि गाड़ी हमारी आगे सफ़र के काबिल है या अभी थोड़ी देर हम आराम कर लें। मुझे ये उनका जो है ना काम बहुत पसंद आया। वो बाइखलाक तरीके से समझाते और हमारी बेहतरी के लिए खड़े हुए थे। उस जगह पर ड्यूटी देने वाले हमारे जो जीबी के भाई हैं या केपीके के भाई हैं,
मैं उनको सलाम अर्ज़ करना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा उनका इखलाक था। वो चिल्लास से पीछे तक वो हमें 1-2 पॉइंट पर नज़र आए, उसके बाद हमें किसी जगह पर कोई नज़र नहीं आया, ना ही कोई हमें मतलब रोड पे गश्त करती हुई कोई टीम नज़र आई। कुछ पॉइंट्स पर हमें चेक पोस्टें नज़र आईं जहाँ पर CNAC वगैरह चेक करके आगे सफ़र के लिए रवाना कर दिया जाता था। रास्ते में ना कोई हमें ज़्यादा ट्रैफिक नज़र आई। परेशानी तो अचानक तब बढ़ी जब देखा कि हमारे मोबाइल पर सिग्नल ही नहीं थे। पहली दफ़ा जा रहे थे, हमें पता ही नहीं था। इसी तरह जो हमारे दोस्त पहली दफ़ा जाते हैं तो उनको भी नहीं पता होता। अचानक से पर जब देखा तो मोबाइल पर सिग्नल ही नहीं है। GPS कहाँ से चले? GPS ऑफलाइन डाउनलोड हमने किया नहीं हुआ था। हम तो सोच कर जा रहे थे कि सिग्नल रहेंगे सारे रास्ते में, क्योंकि ये नेशनल रोड्स हैं तो यहाँ पर टावर्स वगैरह लगे होते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें ये नेटवर्क का इशू बहुत नज़र आया। दूसरा जो नज़र आया मुझे, वहाँ पर एक सेफ्टी खला। वो आप लोगों ने ये जो हादसे वाली जगह है, इस जगह पर भी आप देख सकते हैं। ये मैं 1 सेकंड के लिए ये वीडियो मैं आपको चला के दिखाता हूँ, पूरी नहीं दिखा सकता क्योंकि ये हमारा जो है ना यूट्यूब पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। इस जगह पर आप लोग नोट करें, हमें कहीं भी साइन बोर्ड नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ हद रफ्तार ये इतने रखें, हद रफ्तार इससे ज़्यादा रखें। आगे मोड़ है, मोड़ में हमें कोई सेफ्टी बैरियर नहीं नज़र आ रहा, दीवार सी बनी हुई नज़र नहीं आ रही। और वहाँ से ये नहीं है कि एकदम जो है ना ढलान है, पीछे से ढलान जो है ना बढ़ती आ रही है नीचे। गपशप में उनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि गाड़ी की स्पीड कितनी बढ़ चुकी है। वो अचानक से जब मोड़ आया तो वहाँ पर ब्रेकें काम करना, पीछे ब्रेक का इस्तेमाल हो रहा होता है, वहाँ पर ब्रेक काम नहीं करती। तो बैरियर होने से तो इन हादसात में भी कमी मुमकिन हो सकती है। दूसरे नंबर पे किसी जगह पर भी हमें साइन बोर्ड नज़र नहीं आए कि यहाँ पर मोड़ है, यहाँ पर इलाका ये ख़तरनाक है। मैं भी वहाँ से निकला हूँ, हमें साइन बोर्ड नज़र नहीं आ रहे थे। शायद मेरी नज़र से नहीं गुज़रे, या जो मुझे देखने को मिले वो तकरीबन लग रहा था कि काफ़ी अरसे से उन पे काम नहीं हुआ पड़ा। ये 2022 की बात बता रहा हूँ, अब की नहीं। अब के उनके क्या हालात हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि हमारा जाने का प्रोग्राम था तो ये इतना बड़ा सानिया देखा है, इस तरह के और भी सानियात देखे हैं, तो हमारा भी हौसला जो है ना अभी नहीं बढ़ा कि बच्चों के साथ हम लोग जाएँ। तो हमने भी अपना इरादा बदल से दिया है। तो मेरी यही गुजारिश है उन लोगों से कि यहाँ पर सेफ्टी बैरियर बनाने चाहिए। नेटवर्क का सिस्टम पूरा जो है ना रास्ते में होना ज़रूरी है, चाहे किसी भी नेटवर्क का हो, कोई भी मोबाइल कंपनी हो तो ज़रूरी है। जिस तरह हमारे पंजाब में पेट्रोलिंग पुलिस की एक अलहदा से शोबा बना दिया गया है पुलिस का, इसी तरह KPK और GB में भी बनना चाहिए, ताकि वो लोग सफ़र करते रहें और रास्ते में लोगों को गाइड करते रहें। बाज़ औक़ात गैर दानिस्ता तौर पर जिनको समझ नहीं होती, वो ऐसी जगह पर खड़े हो पहाड़ के साथ खड़े होकर फ़ोटो सेशन में या ऐसे देखने के चक्कर में खड़े हो जाते हैं कि ऊपर से पहाड़ की दीवार उनके साथ टच हो रही होती है। उनको नहीं पता होता कि ये लाइट स्लाइडिंग एरिया है। तो अभी भी देखा है कि एक फैमिली के ऊपर पत्थर आके गिरा हुआ है। तो इस तरह के वाक़यात में भी कमी लाई जा सकती है कि अगर वहाँ पर पेट्रोलिंग पुलिस जैसी कोई पुलिस की एक शाख बना दी जाए जो इस एरिया में टूरिज़म पर काम करती रहे। इन दिनों में उनकी ड्यूटियाँ हों ताकि हमारी जो सियाहत का, ये टूरिज़म का जो हमारा शोबा है, इसको मज़ीद जो है ना फ़रोग़ मिले। यकीन करें ये हमारा इलाका बहुत खूबसूरत है, ये हमारा जन्नत का टुकड़ा है। इससे इतना रेवेन्यू आ सकता है कि हमारा GDP ग्रोथ जो है ना हमारे मुल्क की बहुत ऊपर जा सकती है। बहुत से ऐसे ममालिक हैं दुनिया में जो सैर व सियाहत से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे सेफ्टी फीचर्स कम होने की वजह से इधर बाहर के लोग बहुत कम सफ़र करते हैं। और इधर के लोग भी अगर जो सफ़र करते हैं, जिस तरह हमारे इस इलाके में बहुत कम लोग अब दोबारा गए होंगे उस इलाके में, क्योंकि ये सानिया हो चुका है, तो जो भी जा रहे थे उन्होंने अपना प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिए। ये बहुत खौफ और हरास की जो है ना फ़िज़ा इधर कायम है। तो ये अगर सेफ्टी फीचर्स, अगर उधर वो नेटवर्क सिस्टम खजाना खासा कहीं पर गाड़ी ख़राब हो जाती है, ना फ़ोन होता है उधर, ना कोई गश्त करने वाली उधर को मोबाइल टीम मिलती है, तो बंदा वहाँ पर ऐसे समझो बेयारो मददगार पड़ा होता है, और ऊपर से लाइट स्लाइडिंग का ख़तरा। तो ये है मेरी रिक्वेस्ट, ये थी मेरी अर्ज़। और वहाँ पर अगर ये टीमें फिर रही हूँ तो वो हमारे इन भाइयों को, नए ड्राइवरों को भी गाइडलाइन दे सकती हैं कि वहाँ पर उनकी स्पीड चेक करके, उनकी गाड़ी चेक करके उनको बता सकती हैं कि आप बहुत ज़्यादा ब्रेक का पीछे इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, आप इधर 2 मिनट के लिए स्टे कर लें। जिस तरह बाबू साहब से आप नीचे आएँ तो वहाँ पर खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि 2 मिनट आप स्टे कर लें,
इधर भी गश्त करने वाली टीमें, पेट्रोलिंग पुलिस की टीमें अगर फिर रही हूँ तो वो उनको मौके पर रोक सकती हैं कि भाई 2 मिनट इधर ज़रा आप आराम कर लो और अपनी गाड़ी को ठंडा होने दो, अपने ब्रेक्स को ठीक होने दो, उसके बाद आप लोग चले जाना। तो ये भी बेहतरी लाई जा सकती है ये इस शोबे के आने से। तो ये थी मेरे दिल की आवाज़ जिसने मुझे बहुत बेचैन किया हुआ था। यकीन करो, ये जो दोस्त हमारे शहीद हुए हैं इनके साथ बहुत ही हमारा क्लोज का ताल्लुक था, बहुत ही अच्छे लोग थे, बहुत ही बुलंद किरदार के मालिक थे। एक दफ़ा फिर मेरी रब ज़ुल जलाल से एक दुआ है कि अल्लाह ताला इनको जवार रहमत में बुलंद आला मकाम अता फ़रमाए और पसमानदगान को सब्र जमील अता फ़रमाए। और इस तरह के जितने भी हमारे दोस्त और फैमिलीज़ इन इलाकों में शहीद हुए हैं तो अल्लाह ताला उनको भी अपनी जवार रहमत में आला मकाम अता फ़रमाए और उनके पसमानदगान को भी सब्र जमील अता फ़रमाए। तो ये छोटी सी मेरी एक ख्वाहिश थी, आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है मुझे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।